आज का टॉपिक बहुत ही मस्त एकदम। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पिछला क्लास में देखे थे कि पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, अम्लीय कहाँ से कहाँ, क्षारीय कहाँ से कहाँ। तो हाँ, 0 से एकदम सीधे 14 तक चले जाओ, ठीक है ना। 7 और 7, 0, 7, 7 से 14 दो भाग में तोड़ दो, बाद में ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि हमारा जो जीवन है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच का क्या वैल्यू है, क्या महत्व का है। क्योंकि हम लोग का बहुत सारा, कभी मिट्टी के बात आ जाए, कभी खाना पचाने के बात आ जाए, तो ये सभी हम लोग की जिंदगी में रोज घटना घटते ही रहता है। उन सब में भी पीएच का जरूरत पड़ जाता है। तो यहाँ पे उन्हीं सब के बारे में लिखा हुआ है। जो हमारा हेडिंग है इसमें वो है, क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्या पीएच के बारे में ये लोग भी समझता है। पौधा हो, जानवर हो, जीव जंतु हो, कोई भी चीज हो, मतलब कि पादप हो और प्लस में जंतु भी हो, अगर दोनों को शामिल किया जाए पीएच के हिसाब से, तो क्या दोनों में कुछ ना कुछ उसमें संवेदना रहता है, कुछ समझने योग्य बातें हैं। तो देखते हैं। जो हमारा शरीर होता है 7.0 से लेकर के 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है। यानी कि हमारा अगर बढ़िया शरीर को बोला जाए, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ स्वच्छ, मतलब कि हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है 7 से लेकर के 7.8 के बीच में एकदम बढ़िया तरीके से काम करेगा, बीच में कार्य करता है, ठीक ठाक है। अगर किसी में कुछ ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो हो सकता है कि शरीर उसका स्वस्थ ना पता चले, ऐसा संभावना हो सकता है। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट याद रखना है कि एक स्वच्छ शरीर के, मतलब कोई भी मनुष्य के स्वच्छ शरीर में उसका पीएच कितना होना चाहिए, 7 और 8 के बीच में, 7 से 7.8 तक ही, मतलब 8 पार नहीं होना चाहिए, 8 के अंदर रहना चाहिए सर। ये स्वस्थ व्यक्ति के बीच की बात हो रहा है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास यानी कि परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। यानी कि जितना भी जीवित प्राणी है एक बेहतर पीएच में, जैसे कि यहाँ पे मनुष्य का क्या है 7 से 7.8 के बीच की बात हो रहा है, अगर उससे ज्यादा कम या तो फिर ज्यादा हो जाए तो वो शायद जीवित नहीं रह पाएगा, उसका मौत भी हो सकता है। यही कहना है कि संकीर्ण पीएच परास में ही वो जीवित रह सकता है। कोई भी जीव जंतु का बात हो, चाहे तो पेड़ पौधा की बात हो या तो फिर कोई भी प्राणी का बात हो। इसमें एक टॉपिक और बहुत अच्छा है, अम्लीय वर्षा क्या है। अम्ल वर्षा सीधा सीधी जिसको बोलते हैं एसिड रेन, एसिड रेन। वर्षा के जल में पीएच का जो मान है 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। जैसे कि देखे थे पिछला क्लास में कि 0, 7, 14, देखो यहाँ थे, यानी कि 0 से लेकर के 14 तक हमारा पीएच जाता था, जिसमें से आधा बटा हुआ था, इधर में अम्ल था, इधर में क्षारक था। तो इसमें जो है 0 से लेकर के 7 के नीचे जैसे जैसे आते जाएगा उस एसिड ज्यादा ना बढ़ रहा है, अम्ल ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर वही बात है कि 5.6 से जैसे जैसे कमते जाएगा वो और उतना ही ज्यादा एसिडिक होते जाएगा, एकदम अम्ल होते जाएगा। तो उसको हम लोग अम्ल वर्षा कह देते हैं। जैसा ही पानी अगर कभी बरसता है, बारिश के जो पानी होता है ना, बारिश होता है तो कभी कभी उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, या सॉरी अम्ल की मात्रा घटने लगता है धीरे धीरे करके शुद्ध पानी से। शुद्ध पानी कितना था, 7 था। हाँ, तो 7 से धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है, तो सीधे सीधे समझ लो अम्ल बनना शुरू हो गया, और उससे जीव जंतु को बहुत हानि पहुंचेगा, पेड़ पौधा को हानि पहुंचेगा, जमीन बंजर हो सकता है, कई तरह की समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो वर्षा मतलब अम्लीय वर्षा से एकदम नुकसान भी है। इसी टॉपिक में अगर और देते कि अम्ल वर्षा से हानि और लाभ लिखे, या तो फिर सिर्फ हानि लिखे, तब तो यही लिख देंगे कि जब अम्ल वर्षा होगा, पहले तो अम्ल वर्षा का डिफिनेशन लिख देना है कि 5.6 से जैसा ही पीएच कम हो जाता है वो अम्ल वर्षा कहलाता है। और अम्ल वर्षा होने से जमीन बंजर हो सकता है, पेड़ पौधों को परेशानी होगा, है न, और मनुष्य को पानी पिएगा या मछली वगैरह नदी में जाएगा तो उसको भी नुकसान होगा। कई तरह के समस्या देखने को मिल जाएगा पीएच अगर जहाँ कम हुआ, यानी कि अम्ल बारिश हुआ तब। तो यहाँ पे बात नहीं आया था लेकिन बात आ गया, बाद में से बात निकल जाता है। तो तेज बच्चन का दिमाग ऐसी काम करता है, सवाल नहीं पढ़ा हुआ लेकिन सवाल में से सवाल का जवाब निकाल लेना, ये टैलेंट विद्यार्थी का काम है। आगे, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के पीएच का मान कम हो जाता है, और ऐसा नदी में जलीय जीवधारियों उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। यानी कि जो बातें अभी हम बोले हैं सेम वही बातें लिखा हुआ है कि पीएच जैसे जैसे कमता जाएगा वैसे वैसे जो भी जलीय जीव है
नदी में जो मछली वगैरह रह रहा है सबका डेथ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन लोग का शरीर स्वस्थ रहेगा ही नहीं, क्योंकि पानी ही स्वस्थ नहीं है। 7 तक रहता तब ना पानी ठीक ठाक रहता, लेकिन 7 से जैसे कम ना शुरू हो गया, पानी धीरे धीरे करके खराब हो रहा है। अब उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। जीवन जो कोई स्ट्रांग मछली है तो थोड़ा बहुत तक तो जी ले, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो भी मौत हो जाएगा। तो ये है। आगे यहाँ पे एक स्पेशल शुक्र ग्रह की बात हो रहा है। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादल से बना हुआ है। एक स्पेशल रूप से आया था ये, इसीलिए इसको लिख दिया कि वायुमंडल जो शुक्र है हमारा, शुक्र का जो वायुमंडल है वो कैसा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत परत और पीला बादल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, इसको याद रखना है। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से कहो या नहीं कहो, लेकिन ठीक ठाक है, ये टॉपिक आ गया था। आगे ध्यान देते हैं। अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच यानी कि परास की आवश्यकता होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। कोई भी जमीन की बात किया जाए तो जमीन का अगर पीएच वैल्यू ठीक ठाक है, एकदम परफेक्ट है, तो उसमें उपज बढ़िया होगा, फसल बढ़िया से पैदा होगा। अगर पीएच मान घटा या बढ़ा तो फिर मिट्टी में उतना उर्वरक क्षमता ही नहीं रहेगा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख दें कि पीएच जो होता है वो अच्छा जमीन के लिए 7 पीएच होता है। पीएच मान अच्छा, पानी के बात आ रहा है 7, जमीन के बात आ रहा है तो 7, मतलब कि 7 अधिकतर में आएगा। जब शुद्ध की बात की जाए तो 7 पीएच, क्योंकि सब में मेंटेनेंस होना चाहिए। हमारा उदर मतलब पेट की बात किया जा रहा है। हमारा जो पेट है वो हाइड्रोलिक अम्ल उत्पन्न करता है। ये बायोलॉजी वाला क्लास में आएंगे तब उसमें बताएंगे। जैसे ही हम लोग का जंतु पोषण वाला जो चैप्टर आएगा उसमें ये सब के बारे में पूरा पढ़ना है कि हमारा दांत कैसे काम करता है, हमारा पेट में खाना कैसे पचता है। वो भी चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट ही है, एकदम एग्जाम में पूरा आता है ये वाला। और ऑब्जेक्टिव में ये भी आएगा कि हमारा भोजन कौन से अम्ल की वजह से पचता है, तो हाइड्रोलिक अम्ल की वजह से ही हमारा खाना पचता है अच्छा से। तो हमारा जो उदर है, पेट है, वो हाइड्रोलिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। जबकि ये भी तो अम्ल है, नुकसान पहुंचाना चाहिए पेट को, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि खाना को पचा देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेट जलने लगता है। कभी महसूस हुआ ऐसे, खाना वाना खाए या कुछ ऐसा कुछ खा लेने की पेट में बड़ी लहर दे रहा है, पानी पी रहे हैं और पेट लहर दे रहा है, तो पेट दर्द का संभावना भी इसी की वजह से हो जाता है। हाइड्रोलिक अम्ल, कुछ कड़क चीज खा ली जो पच नहीं रहा है, खूब एसिड निकाल रहा है, खाने नहीं ढंग से पच रहा है, और उसकी वजह से पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है। तो ये भी संभावना होता है। हालांकि नुकसान तो नहीं पहुंचाता है शरीर को, लेकिन पेट दर्द का संभावना बन जाता है इसकी वजह से। आगे, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी कि दांत खराब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए दांतों को स्वस्थ रखना है तो कम से कम उसका पीएच 5.5 के आसपास होना चाहिए। जैसा ही इसको से कम हुआ, समझ लो कि अम्लीयता बढ़ने लगा और दांत खराब हो जाएगा। तो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। याद रखना है कि स्वच्छ दांत यानी कि दांत को साफ सुथरा रखना है, खराब नहीं होने देना है, सड़ने नहीं देना है, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचने देना है। उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 5.5 होना चाहिए दांत के लिए। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, यानी कि ये यहाँ पे 2-3 गो नाम है। यहाँ पे इनेमल एक है और इसी का नाम दूसरा है दंतवल्क। इनेमल कहो या तो फिर दंतवल्क कहो। एक ये होता है और एक ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, या तो फिर इसका दूसरा नाम है कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप। चाहे तो ये वाला नाम बोल दो, चाहे तो ये वाला नाम बोल दो। तो इनेमल से और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से दांत हम लोग का बना हुआ होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये भी एग्जाम के लिए दृष्टि से बढ़िया है और बायोलॉजी वाला ऑब्जेक्टिव में आएगा। हालांकि केमिस्ट्री में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है चैप्टर में। तो हमारा शरीर का सबसे जो स्ट्रॉन्ग पदार्थ है वो कौन सा है, तो दांत है। शरीर का सबसे कड़क भाग, सबसे ज्यादा हार्ड दांत को ही समझा जाता है। तो यहाँ पर वही है कि दांतों का जो ये सब है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, इनेमल और ये कैल्शियम। जो बात आ रहा है शॉर्ट में, इनेमल और कैल्शियम की जो बात आ रहा है मिल करके, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पदार्थ होता है जो दांत बना हुआ है इन्हीं दोनों से मिल करके, और दांत बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कभी कभी तो हम लोग चावल के साथ में पत्थर जाता है तो पत्थरों पीस देता है, इतना स्ट्रॉन्ग है।
तो समझ सकते हैं कि दांत कितना स्ट्रांग है सर। आगे, मधुमक्खी के डंक मारने पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया, ये भी एग्जाम में आने का संभावना है। अब यहाँ से चींटी मधुमक्खी सब आना शुरू हो गया है। मधुमक्खी के जब डंक मारता है तो हम लोग को कौन सा चीजें का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लहर ना देवे, दर्द ना देवे, ऐसा कुछ। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल, बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक, अगर बेकिंग सोडा नहीं रहे ऑप्शन में तब क्या रहेगा, क्षारक रहेगा या दुर्बल क्षारक। तो याद रखना है कि दुर्बल क्षारक का इस्तेमाल करने से जहां मधुमक्खी मार दिया उससे हमको आराम महसूस होता है। इसके बारे में जो हम टेबल अभी समझाएंगे लास्ट में। उसके आगे है, नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। अब ये है क्या नेटल, नेटल क्या है इसको भी अभी दिखा देते हैं, फोटो में भी दिखा देते हैं। नेटल हालांकि हम लोग गाँव में देखा होगा या पहाड़ी इलाका में ज्यादातर रहता है, एक तरह का छोटा को पौधा होता है। अब ऐसे चलते उलते रहते हैं ना तो कभी कभी पैरवा टकरा जाता है और सूंघा सब गड़ जाता है। ऐसा एक आध को पेड़ उड़ देखो हो और सूंघा करता है ना तो भुआ कैसे खुजलाता है एकदम पूरा, वैसे होने लगेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसी के बगल में एक और छोटा पौधा रहेगा, उसी का दवाई रहेगा, वो उसको तोड़ करके लगा लो तो ठीक हो जाएगा। हाँ, उसके आसपास में ही रहेगा, जहां नुकसान पहुंचाया ओकरे जड़िए के आसपास में रहेगा हमेशा। तो देखो फोटो देखो इसमें, ये वाला सभी लोग देखा होगा अपना गांव खेत उत में। ये वाला पत्ता देख रहे हो, याद आ रहा है कुछ, हरा हुरा दिन देखा होगा, थोड़ा बहुत कभी देखा होगा। और इसका जो पत्ता पर होता है ना, ये भुआ टाइप में थोड़ा थोड़ा होता है, पैरवा में या हाथों पर लग जाता है ना तो कुलकुलाने लगता है पूरा कड़कड़ा के। हम इसको शायद हरा तरफ में या कहीं पे देखे हैं, पानवा टाइप में रहता है पतवा। तो इसका जो ये है ना जो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है से सूंघा टाइप में, इसमें हल्का हल्का सूंघा टाइप में होता है जैसे भुआ को होता है। जहां हाथों में चिपक गया तो खुजलाने लगता है एकदम पूरा कड़कड़ा के, जैसे मधुमक्खी वाला कैसे खुजलाए तो खुजलाए एकदम दर्द तड़तड़ाए लगता है, पूरा लगता है कुलकुला के जैसे देखी, वैसे इसमें भी होता है। तो ये एक तरह का प्राकृतिक उदासीन होता है। उसके बाद में आगे क्या है, तो यह इसी के बारे में पूरा बातें लिखा हुआ था। तो जलन वाले अनुभव हम लोग को होता है उसी की वजह से, जो सूंघा करता है उसके कारण से। नेटल एक शाकीय पादप है, यानी कि एक तरह के पादप है ये, इसको कोई जीवाणु मतलब कि जंतु नहीं समझ लेना है, ये एक तरह के पादप है, पौधा है छोटा सा, जो जंगलों में उपजता है, जंगल झाड़ी उड़ी में ये सब ज्यादातर रहता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्तियों को रगड़ कर किया जाता है। और ये डॉग पौधा मिलेगा कहाँ पे, तो जो डॉग पौधा है वो मिलेगा नेटल के ही पास में, नेटल के पास में ही पैदा होगा, वहीं पे नजदीक में ही रहेगा वो भी। ये रहेगा प्लस में नेटल के पास में ये रहेगा, क्या नाम था इसका, डॉग। तो जब भी नेटल से हमें नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए निवारण के लिए किसका इस्तेमाल करना है, तो डॉग पौधा का इस्तेमाल करना है, डॉग पौधा का इस्तेमाल करना है, जिससे हम लोग को आराम मिलता है। उसको रगड़ लेने, इसे लगा लेने के बाद में आराम हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा था उसके बारे में, इसको किताब से बुक से लिख लोगे और यहाँ से कुछ प्राकृतिक अम्ल लिख लेना है और यहाँ पे हेडिंग डाल लेना प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। और 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं, 8 का याद कर लेना है, 8 का उतार लेना बढ़िया से बराबर से, 4 हो गया और फिर चारों की इसी का नीचे उतार लेना है कॉपी में, ठीक है। और याद कर लेना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। खट्टा दूध रहे या तो फिर दही रहे, दोनों बात एक ही है, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है और नेटल का डंक में मेथेनोइक अम्ल। दोनों में देखो, चींटी में और नेटल में, मतलब चींटी जब काटता हम लोग को महसूस होता है, वही समझ लो कि नेटल का डंक होता है। अभी जो बताया तो नेटल पौधा वाला, हाँ, तो ये जो पौधा की बात हो रहा है तो यही पौधा है जो नेटल है। और सेम चींटी वाला अनुभव और ये नेटल पौधा वाला अनुभव दोनों सेम रहेगा, क्योंकि दोनों में वही अम्ल पाया जाता है, सेम टू सेम।
इसको नोट कर लेगा और याद कर लेगा। कंफर्म रखो तो 2 से 3 गो ऑब्जेक्टिव उसमें से आराम से आने का संभावना रहता है। ठीक है, आज इसको यहीं तक रहने दो।